तो दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में हम चर्चा करने चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज आप चैनल पर विजिट तो जरूर करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी के लिए अगर डीएलएड में एडमिशन की इच्छा आपने रखा है तो बिल्कुल आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब फिलहाल के लिए कर लीजिए, बाद में चलकर भले आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप किसी ऐसे पर्सन के हाथों में जाएं जहां से आपको गलत सूचनाएं दी जाएं, सारी चीजें। हालांकि मैंने आपको कल एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था कि नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है, मैंने एग्जैक्टली यार आपको बताया था। एक लंबे संघर्ष के बाद फाइनली अगर बात करें तो अकेले तो उसमें हम नहीं शामिल थे, लेकिन प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन और भी लोग उसमें शामिल थे। ठीक है, और हम लोग एक बेहतर परिणाम तक पहुंचे हैं। आप ये लगातार पूछ रहे थे कि क्या जो पीएनपी की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, क्या वो प्रस्ताव हमारा स्वीकार हुआ है या नहीं स्वीकार हुआ है। तो बिल्कुल इसके संदर्भ में मैं कल भी चर्चा कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा उस पर आज के डेट में फिर से हम फोकस करना चाहेंगे। मैं उन सभी से पूछना चाहूंगा जो लोग आज के उस वीडियो पर नाजायज कमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूंगा कि भैया देखिए, सही क्या है झूठ क्या है आज और कल में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैंने आपको एक बात उसमें भी कहा था कि अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो आज से कल तक आपका नोटिफिकेशन हर हाल में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि आप तो पिछले कई दिनों से कह रहे हैं। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहा था कि आजकल, ठीक है, ये चीजें नहीं कहा था। लेकिन कल जैसे ही मुझे सूचनाएं मिली, हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे थे। मैंने आपको इसके पहले भी जो है वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि अब जो है पीएनपी पर दबाव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सारी प्रक्रिया हम पहले भी आपसे बता चुके थे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके कुछ ऐसे कमेंट आते हैं। यार देखिए, अगर यही कंडीशंस रही तो मेरे हिसाब से आपको जो चीजें मैं कर पा रहा हूं उसे हमें स्थगित करना पड़ेगा। देखिए, कहा जा रहा है डीएलएड एडमिशन 2024, बिल्कुल इसके संदर्भ में जो भी अपडेट्स आज के इस वीडियो में हम साझा कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि नोटिफिकेशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचनाएं आप इसके बारे में लगातार पूछ रहे हैं कि आवेदन के समय आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या हो सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रेंडिंग का मुद्दा है। दूसरा, कहा जा रहा है कि क्या दूसरे राज्य को मौका मिलेगा, किसके लिए, एडमिशन के लिए। क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो है आपकी बार एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। और इस पर भी चर्चा करने के प्रयास में हम हैं कि जो आपका कोर्ट केस चल रहा था इस दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को लेकर, इसकी क्या सूचनाएं हैं, और अगर आपको कम फीस में एडमिशन की जरूरत है, ठीक है, कम फीस में अगर आपको एडमिशन की जरूरत है तो आप संपर्क करिएगा 9452331053 पर। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की जरूरत है तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से भी सारी सूचनाएं हम आपको यथा समय पर प्रोवाइड करते हैं। एक डाउट्स और आपके हैं कि भैया हम बीएड करें या जो है डीएलएड करें, हमारे लिए भविष्य में बेस्ट क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम फाइनली सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन फिर से करना चाहूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बहरहाल चलिए, वो आपका परम कर्तव्य है, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। हमसे जो चीजें बेहतर से बेहतर हो पा रही हैं उसको हम आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको कहा होगा कि 100% आपका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अकेले चैनल के माध्यम से, यानी हम कहना चाहेंगे आर्यन इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो है मैंने आपको बताया था कि आपका नोटिफिकेशन 100% आएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्यता का परिचय देना पड़ेगा, और आज हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि नोटिफिकेशन हमारा आज और कल में आने वाला है। पीएनपी की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया था वो शासन की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, अब आज भी आ सकता है आपका नोटिफिकेशन, कल भी आ सकता है। ठीक है, इन दोनों डेट में लगभग 99% उम्मीद है।
हो सकता है कि एक आध दिन और लेट हो जाए, बट अब ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां तक सूचनाएं मिल पा रही हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सूचनाएं ये हैं कि आपको 30 सितंबर तक है, ठीक है, 30 सितंबर तक ही आपको मौका मिलेगा आवेदन करने के लिए। पिछली बार हुआ क्या था कि लगातार डेट पे डेट आपकी बढ़ रही थी, लेकिन अब की बार ये संभव नहीं है कि आपका जो आवेदन की प्रक्रिया है ये आपकी लगातार कराई जाएगी, ठीक है। हालांकि और इसके संदर्भ में जो भी होगा हम आपको बता देंगे, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे अगर इस पर हम चर्चा करें तो देख सकते हैं आपके बीच में कहा जा रहा है सबसे पहले, ठीक है, नोटिफिकेशन का जहां तक सवाल है, आज और कल आप वेट कर लीजिए, लगभग 99% चांस है कि आ जाएगा, परसों भी हो सकता है, ठीक है। आप कहेंगे कि आप तो ये कल नहीं बताए थे, हम समझ पा रहे हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपको हम नहीं बता सकते, ठीक है, ये हमने कल भी बताया था, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो आपको हम नहीं बता सकते, वो अपने तक ही हम लोग सीमित रखते हैं, ठीक है। जो आपके लायक चीजें हैं उसे ही आप जानने का प्रयास करें, ठीक है। बाकी हम आवेदन के समय हमारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आवेदन के समय आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपके 10 की मार्कशीट होगी, ठीक है, उसके बाद 12वीं की होगी, उसके बाद जो है अगर आपने बीए कर रखा है, बीएससी मीन्स अगर हम कहें तो ग्रेजुएशन, या हम कह सकते हैं बीए किए हैं, या हम कह सकते हैं बीएससी आपने किया है, ठीक है, या कह सकते हैं आपने बीकॉम किया है, ठीक है, कुछ भी, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका फाइनल होना चाहिए, आपके पास फाइनल की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आप बनवा कर रख लीजिएगा, कम से कम एडमिशन के समय ये लगेगा, आय हो गया आपका, जाति हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका निवास हो गया, ठीक है। ये जाति और निवास तो आपके लिए कंपलसरी है, आय प्रमाण पत्र आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में लगता है, अगर आप स्कॉलरशिप को लेना चाहते हैं तो बनवाइएगा, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका, बाकी आपका आधार हो जाएगा, ठीक है, और आधार के बाद आपके फोटोज वगैरह हो जाएंगे, ये सब तो कॉमन सी चीजें हैं, ये तो आपके पास होंगी, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप फिलहाल के लिए तैयार रखिएगा। बाकी अगर हम आपसे कहें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर और कहें तो काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अभी काउंसलिंग के लिए आप परेशान ना होइए, आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने दीजिए। मेरा ये काम नहीं है कि जो है, एक तो होता नहीं कि लोग शुरू में जैसे पाते हैं वैसे तुरंत छुड़ा देते हैं, ठीक है, तो मेरा ये काम नहीं है, एक एक प्रोसेस आप चलिए, ठीक है, आवेदन शुरू होने दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। बाकी आवेदन से पहले कम से कम आप आय और जाति और निवास बनवा लीजिए, अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो आय भी बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये आवेदन के समय आय प्रमाण पत्र आपका नहीं लगता है, अब आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा तो स्कॉलरशिप के समय लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, देखिए कोर्ट के इस ऑर्डर को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं लगातार, हम कल से परेशान हैं इसके लिए, लेकिन कुछ सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। इसके बारे में जब तक कोर्ट केस का ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप नोटिफिकेशन आने तक इंतजार करें, ठीक है। आप किसी के बहकावे में आएंगे भी नहीं, मेरे हिसाब से आप आते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, लेकिन आप किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आएंगे। कोर्ट केस के ऑफिशियल ऑर्डर का इंतजार करें, या आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करें। नोटिफिकेशन में सारी चीजें क्लियर लिखी होती हैं कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, और इसके संदर्भ में कम फीस में अगर आपको एडमिशन की जरूरत है, ठीक है, तो आप बेधड़क संपर्क करिएगा अगर आपको कम पैसों में एडमिशन की जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट्स होता है तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं लगातार आपसे ये प्रयास भी करता हूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ अब एक सवाल और आपका आ रहा था कि भैया हम बीएड करें या जो है डीएलएड करें, बेस्ट हमारे लिए क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बीएड करने के बाद आपके लिए तमाम सारे रास्ते खुलते हैं, ठीक है। बीएड करने के बाद आपके लिए तमाम रास्ते खुलते हैं, लेकिन अगर आप डीएलएड करते हैं या बीटीसी कर चुके हैं या डीएलएड कर चुके हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता खुलता है, जो है 1 से 5, और अधिकतम अगर बात करें तो आप कक्षा 8 तक के ही टीचर बन पाते हैं। लेकिन अगर आपने बीएड कर रखा है, ठीक है, तो बीएड करने के बाद आपके ढेर सारे रास्ते खुलते हैं। आप जो है
BSc ABSc और भी चीज़ें होती हैं, TGT हो गया, PGT हो गया। हालांकि PGT में अभी PG डिग्री आपकी चाहिए, लेकिन भविष्य में ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि वहां भी B.Ed कंपलसरी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए तमाम रास्ते हैं, लेकिन DLED वालों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। अब आप इसका सिलेक्शन खुद करिए कि हम B.Ed करें या BTC करें। हम आपके भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि आप नहीं, चलिए DLED करिए, B.Ed करिए। ठीक है, ये आप जाने आपको कैसे क्या करना है, बेस्ट क्या रहेगा, मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से बताया है। बाकी और भी अगर आपको कंफ्यूजन्स हैं तो आप मुझे बताइएगा, वो भी आपके डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।